गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ओके, तो आजकल हम लोग जो है स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल पढ़ रहे हैं। और इसके पहले 2 क्लास मैं ले चुका हूं, जिसमें मैंने फ्लैजिला बताया, पिलाई बताया और सेल वॉल बताया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बताया, आरएनए बताए, राइबोसोम की संरचना बताई, आदि आदि न्यूक्लियाइड की संरचना आदि बता चुके हैं। आज उसी सेल स्ट्रक्चर का तीसरे पार्ट के अंतर्गत हम लोग प्लाज्मिड पढ़ेंगे, जो बैक्टीरिया सेल में पाया जाता है। तो कुछ बैक्टीरिया, जैसे उदाहरण के तौर पर ई कोलाई, एस्केरिया कोलाई में एक छोटा सर्कुलर और डबल स्ट्रैंड एक्स्ट्रा डीएनए पाया जाता है, न्यूक्लियाइड के अतिरिक्त पाया जाता है। इसी एक्स्ट्रा जो डीएनए है, इसे ही या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल या प्लाज्मिड कहा जाता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल और प्लाज्मिड कहा जाता है। मैंने कोशिका बनाई थी बैक्टीरिया सेल। तो बैक्टीरिया सेल में, जैसे ये बैक्टीरिया सेल है, इसमें बीच में यहाँ पे न्यूक्लियाइड क्षेत्र बनाया था और इसके अलावा एक और गोली संरचना बनाई थी। यही जो है प्लाज्मिड कहलाता है। ये जो है इसके इस जेनेटिक मटेरियल के अलावा जो ये सर्कुलर, छोटा सर्कुलर और डबल स्ट्रैंड डीएनए पाया जाता है, यही जो है प्लाज्मिड कहलाता है। ठीक, अब ये जो है, माने कुल जितना जेनेटिक मटेरियल इस कोशिका में पाया जा रहा है, उसका 2% भाग जो है वो प्लाज्मिड के रूप में पाया जाता है। यानी कि न्यूक्लियाइड और प्लाज्मिड मिलकर के जितना जेनेटिक मटेरियल है, उसका टोटल कुल जो है 2% ये प्लाज्मिड के रूप में पाया जाता है। और इस प्लाज्मिड की ये भी विशेषता है कि ये न्यूक्लियाइड से बिल्कुल अलग द्विगुणन कर सकता है और कोशिका के बाहर भी ये स्वतंत्र रूप से इट कैन आल्सो रेप्लिकेट फ्रीली इन दी सेल और आउट ऑफ बैक्टीरियल सेल। या तो बैक्टीरिया के कोशिका के अंदर इससे बिल्कुल अलग स्वतंत्र रूप से रेप्लिकेट कर सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, या बैक्टीरिया के बाहर भी ये स्वतंत्र रूप से इसका डुप्लीकेशन हो सकता है। तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल को ही प्लाज्मिड कहा जाता है। ये बैक्टीरिया सेल में 3 प्रकार के होते हैं। इनके कार्य के आधार पे, इस प्लाज्मिड के कार्य के आधार पे ये जो है 3 प्रकार, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरियल सेल। नंबर 1 एफ फैक्टर, नंबर 2 आर फैक्टर और नंबर 3
कोल फैक्टर। अब हम एफ फैक्टर की बात करते हैं। एफ फैक्टर को फर्टिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है। फर्टिलिटी फैक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि ये जनन में सहायता करते हैं। जिनमें ये एफ फैक्टर पाया जाता है वो एफ प्लस अथवा डोनर बैक्टीरिया होते हैं, और जिनमें ये फैक्टर नहीं पाया जाता उन्हें एफ माइनस, यानी ये जो एफ फैक्टर जिनमें पाई जाती है उन्हें एफ प्लस अथवा डोनर, और जिनमें नहीं पाया जाता उन्हें एफ माइनस या रिसिपेंट कहा जाता है। ग्राही, इसे दाता और इसे ग्राही कहा जाता है। जिनमें पाया जाता है वो दाता होते हैं, और जिनमें नहीं पाया जाता एफ माइनस अथवा ग्राही कहलाते हैं। जिनमें एफ फैक्टर पाए जाते हैं वे बैक्टीरिया पिलाई का निर्माण करते हैं। वे बैक्टीरिया पिलाई का निर्माण करते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं, और उसी ट्यूब के द्वारा दाता यानी एफ प्लस का जेनेटिक पदार्थ कंजुगेशन ट्यूब से एफ माइनस में पहुंच जाता है। ठीक, तो ये है एफ प्लस फैक्टर। अब आर फैक्टर। आर फैक्टर को रेजिस्टेंस फैक्टर कहते हैं, और जिनमें ये पाए जाते हैं उन्हें या उस बैक्टीरिया को ये प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करते हैं। उन बैक्टीरिया सेल को जिनमें ये फैक्टर पाए जाते हैं, उन बैक्टीरिया सेल्स को प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करते हैं, और ये प्रतिरोधी क्षमता खासकर किसी औषधि के प्रति होता है। अर्थात जो इस बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए जो औषधि दिया जाता है उसके प्रति ये आर फैक्टर वाले बैक्टीरिया स्वयं में प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं। तो इस तरह से इसे आर फैक्टर कहा जाता है अथवा रेजिस्टेंस फैक्टर कहते हैं। तीसरा कोल फैक्टर, COL फैक्टर, इसे कोलिसिनोजेनिक फैक्टर्स कहा जाता है। इसे कोलिसिनोजेनिक फैक्टर कहा जाता है, और जिसमें ये फैक्टर होता है वो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं। एंटीबायोटिक पदार्थ उत्पन्न करते हैं, अर्थात जिनमें COL पाया जाता है वो बैक्टीरिया कोशिका कोलिसिन नामक रासायनिक पदार्थ उत्पन्न करता है, जो एक एंटीबायोटिक पदार्थ होता है। उसका ये कोशिका के बाहर स्रावण करते हैं, निर्माण करते हैं और कोशिका के बाहर स्रावण करते हैं। तो ये था प्लाज्मिड। अब एपिसोम। तो ये जो हमने आपको बताया प्लाज्मिड, ये प्लाज्मिड जो है मेन
न्यूक्लियोइड से अलग रहता है, लेकिन कुछ में प्लाज्मिड जो है इससे जुड़ा होता है, यानी न्यूक्लियोइड से जुड़ा होता है। तो जब प्लाज्मिड न्यूक्लियोइड से जुड़ा होता है तो उसे एपिसोम कहते हैं, तो उसे एपिसोम कहते हैं। और इस एपिसोम माने इसे HFR भी कहा जाता है, अर्थात हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन, हाई फ्रीक्वेंसी रिकॉम्बिनेशन इसे कहते हैं, एपिसोम को कहा जाता है। ठीक, हाँ, तो अब जो है हम लोग ये ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है ये जानेंगे। तो ये ग्राम टेक्निक ऑफ बैक्टीरियल स्टेनिंग, ये जो है बैक्टीरिया स्टेन करने का एक मेथड है, और ये जो है एक नया मेथड है, और इसको जो है खोजने वाले थे क्रिश्चियन ग्राम, 1884 में खोजा था, और इन्हीं के नाम पर ही इन्हें ग्राम टेक्निक ऑफ बैक्टीरियल स्टेनिंग कहा जाता है। ये स्टेनिंग का जो इसमें मेथड है, सबसे पहले क्या करते हैं कि बैक्टीरिया को वायलेट क्रिस्टल और आयोडीन सॉल्यूशन से स्टेन करते हैं, स्टेन विद वायलेट क्रिस्टल प्लस आयोडीन सॉल्यूशन, इससे स्टेन करते हैं। तो क्या होता है कि बैक्टीरिया जो है वो वायलेट कलर के हो जाते हैं, बैक्टीरियल सेल्स टेक वायलेट कलर, तो सभी वायलेट कलर के हो जाते हैं। फिर क्या करते हैं, इसको एल्कोहल या एसीटोन, एल्कोहल और एसीटोन से वॉश कर देते हैं, इट इज वॉश्ड विद एल्कोहल और एसीटोन। तो क्या होगा कि उनमें से कुछ जो है पर्पल ही वायलेट ही रहते हैं, और कुछ जो है वो कलरलेस हो जाते हैं। तो आफ्टर वॉशिंग सम रिमेन वायलेट और सम बिकम कलरलेस, कुछ जो है वो क्या होते हैं कि बैंगनी कलर में ही रहते हैं, और कुछ जो है कलरलेस हो जाते हैं। अब इनको जो है फिर से किससे स्टेन करते हैं, सेफ्रोनिन से स्टेन करते हैं। तो जो बैंगनी कलर के रहते हैं वो तो बैंगनी ही रहते हैं, लेकिन जो कलरलेस बैक्टीरिया होते हैं वो जो है रेड कलर के हो जाते हैं। तो जो बैंगनी कलर में ही रहते हैं उन्हें ग्राम पॉजिटिव कहते हैं, और जो कलरलेस से रेड हो जाते हैं उन्हें ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहा जाता है। तो इसी स्टेन के आधार पर ही जो दो तरह के आपको बैक्टीरिया बताए गए थे, उसी के आधार पे हमने आपको सेल वॉल में, उनकी संरचना में, उनकी रासायनिक कंपोजिशन में अंतर बताया था, उनकी सेल वॉल की थिकनेस में अंतर बताया था। तो वो जो ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों के तुलनात्मक दिए गए थे, वो यही ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ओके, तो आज इतना ही। थैंक यू।